धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर अंदर की ओर चलें और भ्रिकुटी के बीच में देखें। मैं आत्मा हीरा चमक रहा हूं। जैसे भी क्लास में सुना कि पहले हाथ में पत्थर थे, अब हमारे हाथ में हीरा आ गया है, तो हम इस हीरे के ओर अटेंशन देते इसके साथ खेलते हैं। मैं आत्मा हीरे के जैसे चमक रही हूं और ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है और जो पेरिशेबल है, लेकिन सारी ताकत मुझ आत्मा में है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ। मालिक मैं आत्मा हूँ और मैं जैसे चाहूं इन कर्म इंद्रियों को यूज कर सकती हूँ। सारा कंट्रोल मुझ आत्मा के हाथ में है और मैं आत्मा धीरे से इस देह के बंधनों से न्यारी होकर ऊपर की ओर चलती हूँ। सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते मैं आत्मा पहुंचती हूँ अपने घर। संकल्पों के साथ ट्रेवल करते जाएं और अपने घर को विजुलाइज करें। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम विजुलाइज करें। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ और यहाँ शांति ही शांति है। शांति हमारी शक्ति है, शांति हमारी ओरिजिनल नेचर है। बार बार रिवाइज करें, हमारी ओरिजिनल नेचर शांत स्वरूप है। शांति हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। हम चूज करते हैं कि हमें शांत रहना है। और सामने देखें शांति का सागर, सुख का सागर, परम पिता परमात्मा बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। मैं आत्मा रूहानी पिता के सन्मुख आकर बैठी हूँ। और अपने सारे दिन को रिवाइज करें, कैसे बीता हमारा सारा दिन। एक है जो हम बाहर के लेवल पर देखते, दूसरा है हमारे अंदर की स्थिति क्या रही। जो हम संकल्पों की यात्रा करते वो हमारी कैसी रही। तो वो सारी अपने अंदर की जर्नी को स्कैन करें, क्योंकि उसके बारे में बाहर कोई नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं। तो उसको ज्ञान के धार से स्कैन करते हुए एक एक बात को बाबा को सौंप कर हल्के हो जाएं। कोई भी बात है, कोई प्लानिंग करनी है, कोई काम करना है, हर छोटी बड़ी बात सबसे पहले बाबा को सुनाए और बाबा को दे करके हल्के हो जाते। कि जब हजूर हाजिर है, सामने से ऑफर कर रहा है, अपने सारे बोझ मुझे देकर हल्के होकर रहो, तो हमारा भी फर्ज है सारे बोझ बाबा को देकर सदा अपनी स्थिति को लाइट बनाना। अविनाशी परमात्म लाइट से मैं आत्मा लाइट और हमारी स्थिति भी लाइट और बाबा से गुण शक्तियां भरते हुए वापस आते हैं और सारे ग्लोब को, सृष्टि को साक्षी होकर के देखें और सृष्टि के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। ये खेल है, नाटक है, जिसको हम आत्माएं खेल रही हैं। इसमें हम कॉस्ट्यूम बदलते हैं। यहाँ दिन रात का खेल चलता है, मौसम बदलते हैं। ऐसे ही ये चार युग बदलते हैं और ये सारे खेल को हम आत्माएं साक्षी होकर देख रहे हैं। और हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, शांत है और बहुत अच्छी है। और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, जो हैं जैसे हैं, और सभी हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते हैं पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा वापस भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं आत्मा राजा बन करके बैठती हूँ। ये भ्रिकुटी मेरा तख्त है। मैं यहाँ बैठकर हर कर्म इंद्री को ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। ये कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं इनकी मालिक हूँ और मेरा हर ऑर्डर ये कर्मचारी मानते हैं। मन बुद्धि संस्कार हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं और सब हमारा कहना मानते हैं।
और जो गुण शक्तियां अपने पिता से लेकर आए, विजुलाइज करें, मुझ आत्मा से निकल सारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में और बॉडी के एक एक सेल में फैल गए हैं। अगर शरीर में कहीं भी तकलीफ है तो इन शक्तियों को उस पार्ट में जाता हुआ महसूस करें और संकल्प कर दें, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और हमेशा रहेंगे। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि अच्छे ते अच्छा पिता हमारे साथ है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में एक्सेप्टेंस है, रूहानियत है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में देखें, मैं आत्मा हीरा एनर्जी इस सृष्टि पर 5000 वर्ष से खेल खेल रही हूं। ऐसा कहते ही हमारी बुद्धि विशाल हो जाती। अब हम दो आंखों से दिखने वाली दुनिया को ही नहीं देखते, अपनी लंबी यात्रा को देखते हैं। 5000 वर्ष पहले हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र थे, गुणों शक्तियों से भरपूर थे और हमें देवता कहा जाता था क्योंकि हमारे देने के संस्कार थे, देवताई गुण हमारे अंदर थे। फिर कैसे हमारी गिरती कला हुई, हमारे कॉस्ट्यूम बदलते गए, पार्ट बदलते गए, 84 जन्मों की सीढ़ी हम नीचे उतरते गए। हम मनुष्य आत्माएं मनुष्य शरीर में आती हैं और सदा मनुष्य शरीर का ही जन्म लेती हैं। जो आत्मा जिस योनि में आती है उसी योनि में उसका बर्थ होता, कभी ये चेंज नहीं हो सकता। हम मनुष्य आत्माएं हैं तो हमारे 84 जन्म भी मनुष्य योनि में होते। शरीर बदलता, परिवार बदल जाते, संबंध बदल जाते, लेकिन आत्मा अमर अजर अविनाशी है। हमारा पाठ चलते रहता और पार्ट प्ले करते जो भी हमारे साथ बातें परिस्थितियां आई, जिन आत्माओं के साथ पाठ रहा उनके साथ हमारे कर्मों के संबंध बनते गए, हमारे ऊपर वो लेयर्स चढ़ती गई, जिसके कारण फिर धीरे धीरे आत्मा की बैटरी कम होने से खुद को देह समझने लगे और देह की दुनिया को संसार समझ बैठे। खुद को देह समझा तो देह की दुनिया से ही सारे सुख ढूंढने लगे, शांति ढूंढने लगे, संबंधों से प्यार ढूंढने लगे। हम भोगी बन गए तो सुख आया तो दुख भी आया। जब बाहर से कुछ भी लिया तो उसका ऑपोजिट भी आया। कहाँ हम न्यारे प्यारे देवता थे और कहाँ हम कर्मों के बंधनों में बंधने लगे। हमारी कलाएं और गिरती गई, हमने विकारों का आधार लेना शुरू किया। फिर देखा सारा संसार ही विकारों में है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम आत्माएं तो पावन थी। ये परम पिता परमात्मा का हमसे वायदा है, जब जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होगी मैं आऊंगा। तो वो अपने समय पर आता जरूर है, उसके आने की विधि न्यारी है। हमने तो भक्ति में उसको सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया, तेरे मेरे में कह दिया। फिर सोच कर देखो, अगर वो कण कण में है तो फिर हम उसको ढूंढते क्यों हैं? उसको तो हम सुखों का सागर कहते, फिर हम आत्माएं दुखी क्यों हैं? अगर हम कहते हैं वो मेरे में है तो फिर हम तो सदा सुखी और शक्तिशाली होने चाहिए। लेकिन हम तो उसको पुकारते हैं कि दुख हरता सुख करता आओ। हम भक्ति करते हैं कि हमारा उससे मिलन हो जाए। तो इससे सिद्ध है कि वो एक है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता, वो कहीं दूर है। तभी तो उसको पुकारते हैं। वो नाम रूप से न्यारा है कि हमारे जैसा देहधारी नहीं है। वो कभी गर्भ में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, शरीर नहीं लेता, लेकिन शरीर का आधार लेकर हमारी पालना करता है।
तो इस विधि को अब हमने जाना है। ये है संगम युग, जब आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। वो परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आकर हम आत्माओं से रू रिहान करता, हमें हमारी समझ देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता, हमें संसार को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल देता, जिससे ही नजर बदलने से नजरिया बदल जाता। संसार वही है, लेकिन हमारे संस्कार बदलते जाते, जिसके कारण ही हम नए संसार की रचना रचते हैं और हम आत्माएं पावन बनती हैं इसी युग में। बाबा कहते सतयुग में तो देवताएं पार्ट प्ले करते हैं, वहां कोई पतित पावन नहीं है। पतित पावन परमात्मा अब आया है, तो बनने का समा अभी है। अब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय संतान है। ये हमारा जीवन देवताओं से भी ऊंचा जीवन है। इस नशे से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। इंजॉय करें इस यात्रा को कि कैसे मैं आत्मा देह से न्यारी होकर मन बुद्धि की ताकत से उड़ती जा रही हूं और पहुंचते हैं सूक्ष्म बदन, रिश्तों की दुनिया। कि ये कोई ऐसी दुनिया नहीं जिसको देखा जा सके। ये हमारा मीटिंग स्पॉट है परम पिता परमात्मा के साथ, जिससे हम रूह रिहान करते, अपना पुरानापन उसको देते जाते और आत्मा यहाँ पर प्यूरिफाई होती है। और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। और हम दौड़कर बाबा के पास जाते हैं कि हमारा बाबा आया है, वही कल पहले वाला। बाबा के पास आते महसूस करें हमारे सारे बोझ उतर गए। हम बिल्कुल बच्चे के रूप में बाबा के पास बैठे हैं और बाबा हमें बहुत प्यार देते, हमारे सर पर हाथ रखते, कभी हमारे कंधे को पलोसते हैं। बाबा के प्यार का अनुभव करें और जैसे जैसे बाबा हमें प्यार करते, हम बोझ बंधनों से मुक्त होते जाते। कोई बातें पकड़ी हैं, व्यक्ति पकड़े हैं, लेट गो करें, अपने मन को ऑर्डर करें। मन ये सारे बोझ छोड़ दे। बाहर से हमने हमें कोई दुख नहीं दे रहा, बाहर से कोई बोझ नहीं, सारा बोझ मन से पकड़ा है। तो मालिक बनकर मन को ऑर्डर करके इस सारे किचड़े को लेट गो करें और देखें बाबा का ज्ञान प्रकाश शक्तियां हम में भर रही हैं। जितना जितना परमात्मा पिता के पास बैठते हैं, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज का अनुभव करते हैं, तो ये सारा किचड़ा अपने आप निकलने लगता है। बाबा बागवान बनकर आया है कि हम आत्माओं को कलयुग से निकाल संगम युग के पॉट में रखा है। हमें दैवी गुणों की खुशबू भरता है। फिर बाबा खिवैया भी है कि हमें पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया की ओर ले जाता। हमारा बुद्धि रूपी हाथ पकड़कर हमारी बुद्धि में ज्ञान रतन भरता है, दैवी गुणों की धारणा कराता, ज्ञान खजाने से भरपूर करके हमें सतयुगी दुनिया के मालिक बनाता है। अब हमें समझ आ रही है कि कैसे ये सारी चेंज हो रही है, कैसे हम मानस से देवता बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है। कहाँ देवाभिमान किचड़ा और कहाँ सोल कॉन्शियस इतनी ऊंची स्थिति। बाबा ने आकर हमें हमारी पहचान दी, हम आत्मा हैं, तो मरने के डर से मुक्त हो गए। शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है, मैं आत्मा हूं, मैं सदा हूं और सारी ताकत मुझ आत्मा में है। बाबा ने आकर हमें स्वयं का दर्शन कराया है, तो हम आत्माएं हैं सब दर्शन चक्रधारी के स्वयं का दर्शन करते। मैं आत्मा हूं, कैसे हमने इस सृष्टि पर अपना खेल खेला, कैसे हम पावन से पतित बने और पतित से फिर पावन बनते हैं। ज्ञान से हम हमें बाबा से वर्षा मिल रहा है। ज्ञान से समझ आई है कि प्रेम सुख शांति मेरी अपनी नेचर है। फिर बाबा से योग लगाकर एक एक गुण को शक्ति को अपने अंदर अनुभव करते हैं। बाबा कहते योग का प्रयोग करो कि जैसे ताकत भरी है तो उसको फिर प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करो। तो बाबा कहते ऐसे होमवर्क लो,
कभी एक गुण को, एक शक्ति का होमवर्क लेकर एक एक महीना 15 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करो। फिर बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, पेपर भी आएंगे, लेकिन हमें अपने गुण में, शक्ति में पक्का रहना है। फिर करते करते वो हमारी आदत बन जाएगी। कोई भी चीज को हम 21 दिन बार बार करते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता। तो ऐसे करते करते हम हर गुण, हर शक्ति का स्वरूप बन रहे हैं। फिर कभी पापा कहते फेल हो जाते तो लेकिन उठ के खड़े होना है। ये नहीं कि फेल हो गए तो दिल शिकस्त हो गए। हम पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ करते करते एक दिन संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन कभी भी दिल शिकस्त होकर गिव अप नहीं कर देना, बार बार पुरुषार्थ करना। बाबा कहते सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते, कितना खुश होते। बाबा आए हैं हमें दुखों से छुड़ाने के लिए। रावण की दुनिया में फिर आना नहीं। बाबा कहते कथा सुनाते हैं ना, कोई ने पूछा पहले सुख चाहिए या दुख चाहिए, तो बोला कि पहले सुख चाहिए, क्योंकि वहां यमदूत नहीं आएंगे। बाबा भी हमें सुखधाम में ले जाते, वहां कभी काल नहीं खाता, हम अमर बन जाते। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। श्रेष्ठ भाग्या का सितारा मस्तक पर चमक रहा है। सभी सोल कॉन्शियस होकर के बैठे हैं। सभी के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है और बाबा से सबकी चार्जिंग हो रही है। सबका बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में है और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सभी ने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतू, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, जो आकर हमें एक एक आत्मा को परिस्तानी बनाता है, बहुतों का कल्याण करना सिखलाता, अपने सारे टाइटल्स हमें देता है। कि जो बाप के टाइटल, बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मास्टर हो, तो जितना उन टाइटल्स को यूज करते हैं वो हमारा ताज बनते जाते। बाबा कहते सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप है। बाबा आता है तो सबका कल्याण करता। फिर बाबा कहते तुम बच्चे भी सबका कल्याण करो, चाहे कोई कैसा भी है। हर आत्मा परमात्मा की संतान है, तो एक एक आत्मा को सुख मिले, बाप का परिचय मिले। बाबा कहते सभी को बोलो, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। और ये कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई समाचार लिखते कुछ भी है, पहले पहले सबको कहना है कि आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्माएं अविनाशी हो,
अभी बाबा कर ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाबा की याद से विकर्म विनाश हो रहे हैं। हम भक्ति में तो कह दिया गंगा स्नान आदि करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते वो तो एक जैसे अलग दुनिया है। पानी के अंदर देखो कितने कितने कुछ होते हैं। बाबा कहते वो तो जैसे उनकी एक अलग से दुनिया है। तो वो पतित पावनी कैसे हो सकती। यहाँ तो परम पिता परमात्मा आकर ज्ञान स्नान कराए, आत्माओं को पावन बनाए, फिर साथ घर ले जाते, फिर हमारे लिए नई दुनिया भी रचते। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं और सभी सोल कॉन्शियस हो जाएं। सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उड़ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, बिगड़ी को बनाने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला, दुख हरता सुख करता पिता बाबा के पास आकर बैठे हैं। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। बाबा के पास आते हम पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। महसूस करें बाबा का प्रकाश हम आत्माओं को स्वच्छ बनाते जाता। बाबा से गुण ज्ञान शक्तियां हमें भरते जाते। हमारी बैटरी फिर से चार्ज हो रही है। हम रिजुविनेट हो रहे और बाबा के पास आकर आत्मा ठंडी ठार हो गई, शीतल हो गए हैं। विकारों की सारी अग्नि निकल गई है। बाबा कहते बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना। मनसा में आएगा जरूर। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। बाबा कहते यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा में आता है। अटेंशन रखनी है कि मनसा में भी आए, उसको वहीं पर समाप्त करना। सुखदाता बाप के बच्चे हैं, सदा सबको सुख देना सुख लेना, ना दुख देना ना दुख लेना। बाबा कहते सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। और सत्या एक ही बाप है। बाबा बैठ हमें नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं कि ऐसा ज्ञान ऐसी समझ जिसको समझते समझते धारण करते हम साधारण मनुष्य से देवता बनते हैं, कि हमारे अंदर देवताई संस्कार भरते जाते। बाबा कहते कि गंगा पतित पावनी ऐसा कह देते। इस समय पांच तत्व सब तमो प्रधान है। सारा गंद कीचड़ा आदि वहां जाए पड़ता। बाबा कहते मछलियां आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहते हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। हमारी आत्मा और शरीर पतित हो गया। अब बाप की याद से हम पावन बन रहे हैं। हम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हैं। वहां कोई दूसरा खंड नहीं होता। बाबा ने आकर हमारे लिए यूनिवर्सिटी खोली है, इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। और बाबा की महिमा कितनी है। बाबा कहते जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते। और चीज क्या है बिंदी, उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। और बाबा कहते संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि अभी का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी हम बच्चे कभी अति इंद्रिया सुख के झूले में झूलते हैं। कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था।
ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द बुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रखने वाले हम भाग्यवान आत्माएं हैं। हम बाबा के सपूत बच्चे हैं, बाबा के राइट हैंड, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चे। कभी भी देवभान की मिट्टी में बुद्धि रूपी पैर को मैला नहीं करते, एक बाबा की याद में रहते और सबको बाबा की याद दिलाते, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के स्नेह की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हम कहते बाबा सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और देखते हैं सारे वायुमंडल में परमात्म प्रकाश की किरणें फैल गई। सारी नेगेटिविटी, इम्प्योरिटीज, बीमारियों के जर्म्स सदा के लिए नष्ट हो गए। विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, मन से तन से धन से संबंधों से, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग लें और माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। दे समझने के कारण हमने कितना धोखा खाया, सारा खेल बिगड़ गया, विकारों के अधीन हो गए, रावण की दुनिया में चले गए। अब हमारा पिता राम आया है, फिर से हमें मानस से देवता बनाता, सोल कॉन्शियस बनाता, हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। हमारा काम है उस दुनिया में चलने के लायक बनना। हमारे पिता ने आकर हमारे लिए यूनिवर्सिटी खोली है, तो सभी आओ, आकर ये सच्चा ज्ञान सच्चे पिता से लो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का, शक्तियों का, प्यार का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस आ जाते हैं अपने घर में। विजुलाइज करें, सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहेश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं, उनके मस्तक पर भी भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखें। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, किसी को दुख देने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते।
हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है और लेते क्या है। संसार में कितनी आत्माएं हैं, कितना उसको याद भी करते, लेकिन हम उसको पसंद आ गए। मस्तक पर देखे मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।